1 जुलाई से देश भर में लागू हुए 3 नए भारतीय कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु सिटी कोतवाली में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। डॉक्टर्स डे के अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किया गया चिकित्सकों का सम्मान समारोह। डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय में किया रक्तदान। बरसात के मौसम में सब्जियों में लगी आग। आलू, प्याज, टमाटर के दाम 60 रुपए तक पहुंचे। आपूर्ति कम होने से बढ़ रहे सब्जियों के दाम। और 30 जून को जिला स्तरीय यूथ जूनियर सीनियर महिला पुरुष वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विजेता खिलाड़ी हुए पुरस्कृत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए कानून लागू किए गए हैं, जिसके संबंध में जानकारी देने आज सिटी कोतवाली में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सिटी कोतवाली छिंदवाड़ा में नवीन आपराधिक कानून पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसपी व कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी ने पत्रकारों, सामाजिक संस्थाओं व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि इस कानून के माध्यम से आम जनता को न्याय सुलभ तरीके से मिल सकेगा। मतलब दंड से ज्यादा न्याय को उसमें सर्व और बहुत ही अच्छा ये कानून जो बनाया गया है, ये आज से 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। नाम से केवल बदल जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा प्रणाली, भारतीय न्याय संहिता के तहत भी बदली गई है। हमला किए गए हैं प्रतिकर का, वो आपको बताया जाएगा कि किन मामलों में मुआवजा राशि वसूल की जाएगी, किन मामलों में, महिला संबंधी मामलों में और उसको कड़ा बनाया गया है। दिलागी न्याय चाहता है तो वो भी प्रावधान है, लेकिन उसको दंड नहीं न्याय कहा गया है कि आदमी को दंड मिला है ऐसा नहीं, सामने वाले को न्याय मिला है, ये उसकी पूरी रूपरेखा है। कारावास हो गया, लेकिन जिसके साथ क्षति हो गई तो प्रतिकर एक उन्होंने लाया है कि महिला का बयान महिला ही रद्द करेंगे। तो एक सामान्य या गवाह को खरीद लेते थे या दरा धमका के उसका बयान करवा देते थे। इस केस को यही खत्म किया जाए। और ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। बस एक निवेदन कि ये सब चीजें ना हो, न्याय के साथ में निष्पक्ष जांच। आम आदमी की बात है, तो अपन एक अभी आम नागरिक की बात आज नया भारत नया विधान के तहत आज भारतीय न्याय संहिता के तहत अब कार्रवाई होगी, जिसमें न्याय मिलेगा। दंड का प्रावधान कम किया गया है। अब इसमें भारतीय नागरिकों को न्याय मिलेगा, कि न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। सर, अभी बताया आपने कि ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की जा सकती है घर बैठे? हाँ, ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की जाएगी। 3 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन होगा और फिर फरियादी को उसको बुला के उसके साइन करवा के उसको FIR की प्रति दी जाएगी। देखिए, बदलते परिदृश्य में काफ़ी दिनों से यह मांग थी कि कानून नए आए, और जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से जो कानून चल रहे थे, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता लाए गए। तो अभी जो दंड संहिता है उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लाया गया है, और CRPC की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। क्योंकि अपराधों की प्रकृति भी बदल रही है और लोगों का जीवन और सब चीज़ें बदल रहे हैं, उसके हिसाब से ये कानून लाए गए हैं। काफ़ी प्रावधान नए जोड़े गए हैं, काफ़ी प्रावधान जो है हटाए गए हैं। इसका मूल उद्देश्य लोगों को दंड नहीं, लोगों को न्याय दिलाना है, और इस पे विशेष काम किया गया है। क्योंकि यह आज से लागू हो रहा है और धीरे धीरे अवेयरनेस हम बढ़ा रहे हैं। आज हमने जो संगोष्ठी की थी थाने में, तो आसपास के जनमानस को हमने बुलाया था। इसमें जनप्रतिनिधि और हमारे जो प्रभुत्व रखते हैं अपने समाज में, क्षेत्र में, उनको बुलाया है और उनको बताया गया है नए कानून है, इसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या फ़ायदे हैं। निश्चित तौर पे जो
कानून आए हैं उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और न्याय मिलेगा। सर महिलाओं के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है। इस अधिनियम या जो संहिता आई है इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यह बात सही है। इसमें जो है काफ़ी कड़े कानून भी बनाए गए हैं महिलाओं संबंधित अपराधों में, और शीघ्र न्याय मिले इसका भी ध्यान रखा गया है। तो सभी प्रावधान इसमें काफ़ी लाभकारी रहेंगे। इसी क्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए नए भारतीय कानूनों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों की जानकारी प्रदान करने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोग इन्हें लागू करने में सहयोग प्रदान करें। मैं आपकी जानकारी में ये बात लाना चाहता हूं कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में और अपने जिला छिंदवाड़ा में 3 भारतीय नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसमें पहला है जो दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको भादवी कहते थे, उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। दूसरा जो नियम था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका 2023 इसका नाम बदला गया है। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 था, उसको बदल करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। इन तीनों अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और प्रॉपर तरीके से उनको न्याय मिले, ये तीनों कानूनों में बदलाव बहुत सारे लेवल पर किए गए हैं। तो इन कानूनों में क्या और किस तरह के बदलाव किए गए हैं उसके बारे में समय समय पर कार्यशालाएं थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर, अनुविभाग स्तर पर और जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन तीनों कानूनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन पर भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, वहाँ से प्राप्त करके इन कानूनों को अपने ज़िले में अच्छी तरह से लागू करने में सभी लोग सहयोग करेंगे, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। थैंक यू। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज रोटरी क्लब द्वारा शहर के चिकित्सकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय में रक्तदान भी किया। मानव जीवन में डॉक्टरों की खास भूमिका होती है। इतना ही नहीं, उन्हें भगवान से कम नहीं माना जाता, क्योंकि एक व्यक्ति को भगवान की तरह जीवन देने में डॉक्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रसिद्ध डॉक्टर और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनका जन्म 1 जुलाई 1982 और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी, उनकी याद और सभी डॉक्टर्स के सम्मान में मनाया जाता है। वे सभी चिकित्सक जो लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, यह दिवस उन्हें सम्मान देने का एक जरिया है। डॉक्टर नीति बत्रा मैम, डॉक्टर ज्योति नरावी मैम, डॉक्टर अमित मेहता सर, डॉक्टर हेमंत कुमार नायडू सर, जो कि हमारे क्लब से हैं, डॉक्टर इसके पश्चात मंच पर उपस्थित छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के आदरणीय डीन श्री अभय कुमार जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NK शास्त्री जी, सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनिया जी, RMO सर डॉक्टर संजय राय जी, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विपिन जैन जी, हमारे क्लब के वरिष्ठ पास्ट प्रेसिडेंट और सीनियर डॉक्टर प्रवीण श्री जैन साहब, आप सभी उपस्थित डॉक्टर्स और हमारे क्लब के सभी सदस्य, उपस्थित सभी लोग, आप सभी का स्वागत है, सम्मान है। आज के डॉक्टर डे के प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है, जो हमारी दूसरी टीम ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन को साधुवाद है। आप सभी को धन्यवाद है कि आपने आज हमारे इस निवेदन पे हमारे इस कार्यक्रम में पधारने की व्यवस्था की और आप यहाँ आए। आप सभी का सम्मान, आप सभी को साधुवाद इस चीज के लिए कि आप अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ के निरंतर 24 घंटे पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहते हैं। I wish to thank the Rotary Club for organizing this felicitation of doctors on Doctors Day and organizing the blood camp. In future also I hope कि इस तरह के सोशल इनिशिएटिव में ये हमारा सहयोग करेंगे। करीब 53वीं बार ब्लड डोनेशन किया गया। यह रक्तदान कैंप के द्वारा आयोजित किया गया था। इसके पूर्व में भी मैं निरंतर रक्तदान करते आ रहा हूँ और आज 53वीं बार ब्लड डोनेट करके अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ एवं रक्तदान करते समय मुझे बड़े सुख की अनुभूति होती है एवं आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं निरंतर रक्तदान करता रहूँ जीवन का
और मेरा रक्त सभी लोगों के काम आए, इसमें कहीं जाने बसते जरूरतमंदों को रक्त मिलता है। और आगे मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि रक्तदान करते चले हैं, क्योंकि यह एक निस्वार्थ समाज सेवा का कार्य है और आगे भी मैं चाहूँगा कि रक्तदान करते हैं। आपका नाम? नंद किशोर कोडागी। वर्तमान समय में सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। प्याज, टमाटर, आलू के दाम फुटकर बाजारों में 60 रुपए किलो तक हो गए हैं। वहीं बरसात में आने वाली सब्जियां, भिंडी, परमल सहित अन्य हरी भाजियां भी लगभग 40 रुपए किलो तक बिक रही हैं, जिसके चलते आम इंसान की थालियों में से सब्जियां गायब हो गई हैं। इन दिनों सब्जियों के दामों में काफी तेजी आ गई है, जिसका मुख्य कारण बारिश और अनुबंध खेती को बताया गया है। सब्जी व्यापारियों ने कहा कि जो आलू पहले स्थानीय स्तर पर मिल जाते थे, अब वह अनुबंध खेती करने वाले किसानों के कारण मार्केट में नहीं आ पाते हैं। जितनी आपूर्ति की आवश्यकता है उतनी मात्रा में सब्जी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिस कारण सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस बार गर्मी के सीजन में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी तो और बिजली का संकट भी बना रहा, तो खेतों में माल की कमी हो रही है। दूसरा, एक मजदूर संकट भी कृषि क्षेत्र में बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो ये जो मौसम रहता है जून और जुलाई का, तो इस समय ये समस्याएं आती है, तो मांग और पूर्ति में अंतर आता है। मांग बढ़ जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है, तो उस वजह से दाम में उछाल आता है। आलू में ज़िले में इस बार ऐसा हुआ कि चिप्स का आलू ज़्यादा मात्रा में लगने लगा है, और बाकी जगह भी ये हुआ है कि अनुबंध खेती हो रही है, तो आलू जो जितना उत्पादन देश में हो रहा है उसका काफ़ी अन्य क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। पहले मूलतः सब्जियों में उपयोग होता था, तो इस वजह से भी आलू की जो है मांग बढ़ गई है और पूर्ति कम हो रही है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या आज ये हो रहा है कि खेतों से मजदूरों का पलायन हो रहा है, और इस दिशा में सरकारें सोच नहीं रही है। जब से मनरेगा आई है तब से किसानों को किसानी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके काम समय पे नहीं होते। तो मनरेगा को कृषि से जोड़ना ही पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, मुफ्तखोरी की योजनाएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसके दीर्घकालीन दुष्परिणाम समाज को ही भुगतने होंगे। मेहर सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ। नहीं, ये अभी इस बार नहीं, हर साल ऐसा रहता है। एंडिंग है, गर्मी की फसल रहती है, अब ये सीजन बदलता है तो सब्जियां ख़त्म हो जाती है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि किसान जो है अपनी जगह खाली करता है। बारिश लग रही है तो बारिश की फसल के लिए ये सब्जी को खाली करता है, दो बात। और तीसरी बात ये हो जाती है कि पानी की वजह से सब्जियां खराब हो रही है। नहीं तो सीजनेबल सब्जी कहलाती है ना ये गर्मी की सब्जियां। अब गर्मी ख़त्म हो गई, सब्जियां ख़त्म हो रही है, और किसान अब ये एंडिंग पे है सब्जियां, तो एंडिंग पे है तो ये किसान अपनी जगह खाली करके दूसरी फसल लगाएगा, बरसाती फसल। ये 1.5-2 महीने बढ़ा रहेगा, लगभग अगस्त में खाली हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा मार्केट। अब ये गर्मी की सब्जी है, यहाँ तक चल रही है। बारिश की फसल जब चालू होगी तो सस्ती रहेगी वो। विजय बागड़ी, पूर्व अध्यक्ष। भैया जी, हो गया है मशीनरी का युग, इसमें बगैर मशीनरी के काम नहीं हो रहा है। आदमी कोई काम करना ही नहीं चाहता, मेन बात तो ये है। और डीजल पेट्रोल के दिनों दिन रेट बढ़ ही रहे, कम तो हो नहीं रहे। अब ये बारिश हो रही है, उसमें सब सड़ गई सब्जी। अब इधर रो रहे खाने वाले काय के लिए कि महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। काम करने को कोई देख ही नहीं रहा है। काम नहीं करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना भैया। मजदूर कहाँ से मिलेंगे? उनको हराम का गल्ला मिल रहा है 1 रुपये किलो में, उसका असर सीधा किसान के ऊपर पड़ रहा है। हमारी तो इतनी दयनीय स्थिति है भैया कि हम गरीब अच्छे भी किसान है ना, तो कोई लड़की देने को भी चाहता नहीं हमारे किसान लोगों को, सरकारी नौकर होना। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। मेरा नाम भगत राम माहौरे, ग्राम शिकारपुर का रहने वाला हूँ मैं। बरसात में ऐसे ही होता है, प्राय जितनी भी गर्मियों में लगी सब्जियां पानी लगते से ख़राब हो जाती हैं। ख़राब होने पानी लगने से उनकी लाइफ कम हो जाती है, वो दूसरे शहरों में पहुंच ही नहीं पाती और जगह पे ही ख़राब हो जाती है। इसके आलू तो इस वर्ष महंगा है, 28-30 रुपये किलो बिक रहा है, बाहर से आ रहा है। स्टोर किया हुआ आलू है। अभी आलू की पैदावार जनवरी में आती है, दिसंबर जनवरी। नहीं, चुनाव से सब्जियों का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जो चीज़ कम रहती है वो महंगी हो जाती है, जो ज़्यादा रहती है वो सस्ती हो रहती है।
हाँ, सभी चीज़ों के रेट मिल रहा है, सभी। रविंद्र सेठिया। 30 जून रविवार को जिला स्तरीय यूथ जूनियर सीनियर महिला पुरुष वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड स्थित ओलंपिक खेल भवन में किया गया, जिसमें समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। जिला वेट लिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने बताया कि इस चैंपियनशिप में भव्य, हर्षित, रहवास, अक्षत, मुकुल, यश, सोहेल, प्रियांश, गणेश, संतोष, हरिओम, मुकेश, राजकुमार, मिथिलेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में तनिष्क, आयुषी, लक्की, शैली, रश्मि, मनीषा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब आयुषी साहू ने प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग में हर्षित कराड़े ने स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्म प्रोड्यूसर बंसमणि शर्मा, प्रवीण नरसेरी, अविनाश सिंह, इंद्रजीत सिंह बैस, डीएसओ रामराव नागले, जिला रविदास समाज के अध्यक्ष श्याम डोले एवं उनकी पूरी टीम, एनआईएस कोच जावेद खान, विक्रांत अहिरवार, शिवम बैस उपस्थित थे। 76 सैली कौर प्रथम, हेलो 76 प्लस मनीषा मंडरा प्रथम और प्रथम 81 में मुकेश साहू प्रथम। वेट लिफ्टिंग आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप बढ़ते रहेंगे आगे और आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो सब चीज़ भूल जाएंगे। जैसे कि और चीज़ें होती हैं, मैंने भी इसी प्रकार टाइपिंग किया था। कुछ दिन तक टाइपिंग बहुत अच्छे से आने लगी थी, मेरे को मास्टर बन गया था, लेकिन मैंने टाइपिंग छोड़ा, सब भूल गया। तो ये सभी खेल जो होते हैं सब प्रैक्टिस के होते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो अभी जीते हैं और जिनका भी नंबर लगा है और जो अभी उज्जैन में होने वाली स्टेट टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जो वेट कैटेगरी में आएंगे, वो सभी अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, बंद बिल्कुल नहीं रखना। किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता है, आप ज़रूर रवि भाई को बोलें, वो वैसे भी हमेशा तत्पर रहते हैं खिलाड़ियों के लिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें। जब भी अपनी डेट आती है उज्जैन जाने की, सभी लोग वहाँ पे जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से खेलें, वहाँ पे जीतें आप लोग और आप नेशनल खेलें। यही मेरी आप लोगों को सभी को शुभकामना है। सभी जो भी जीते उनको सभी को जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान दिया मुझे। हमने भी जो फिल्म बनाई है, खेल उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो खेल हमें स्वस्थ रखता है। और बाकी मूवी हमने आप लोगों के बीच में ही बनाई है, छिंदवाड़े में ही शूट हुई है। तो आप देख के हमें ये ज़रूर फीडबैक दें कि हमने खेल को कैसा दिखाया है। फ़र्क इतना है कि ये वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है, लेकिन हमने कबड्डी दिखाया है। तो सभी जीते हुए प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई, और जितने भी प्रतिभागी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, भविष्य के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना प्रयास जारी रखें। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला टेंट एसोसिएशन के द्वारा
आज श्रीनाथ स्कूल परिसर में लगभग 50 फलदार वृक्षों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर जिला टेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। जिला टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई कि 50 पौधों का रोपण कर एसोसिएशन द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिनकी सुरक्षा के लिए विशेष ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं। आगामी समय में एसोसिएशन द्वारा छिंदवाड़ा में 5000 पौधों का रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। एक फोटो लो, ठीक है, चलो फोटो हाथ लगा लो सभी, एक फोटो लो। जिला टेंट एसोसिएशन के माध्यम से प्राकृतिक की सुरक्षा और वर्तमान परिस्थिति में जो परिस्थिति चल रही है पर्यावरण को देखते हुए आज जिला टेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ संरक्षक परम आदरणीय श्री शंकर राव जी घोर से, आदरणीय कंवलजीत सिंह सलूजा जी, आदरणीय श्री साहनी जी, आदरणीय प्रकाश चंद जी जैन, आदरणीय प्रदीप राय जी, आदरणीय सातपुते भाऊ, आदरणीय एफाज कुरैशी जी, आदरणीय श्री बात्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी युवा व्यापारियों के माध्यम से आज तकरीबन 50 पौधों का पौधारोपण यहाँ श्रीनाथ स्कूल में किया जा रहा है। जिला टेंट एसोसिएशन के माध्यम से इन पौधों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ट्री गार्ड लगाए गए हैं और जिला टेंट एसोसिएशन आज यहाँ से वृक्षारोपण का आगाज़ करने जा रहे हैं। आगामी समय में 5000 पौधों का पौधारोपण का लक्ष्य जिला टेंट एसोसिएशन के माध्यम से किया गया है। आगामी माह में जिला टेंट एसोसिएशन के माध्यम से जिले के वरिष्ठ हमारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में, प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन किया जाएगा। मैं समस्त छिंदवाड़ा वासियों से अनुरोध करता हूं जिला टेंट एसोसिएशन की तरफ से कि आप भी वृक्षारोपण में सहयोग कर छिंदवाड़े को हरा छिंदवाड़ा, भरा छिंदवाड़ा बनाने में सहयोग प्रदान करें। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष प्रदीप भाऊ जुलसे ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी पर बिना अनुमति आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का फोटो एवं उनके नाम का उपयोग करने का आरोप लगाया। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी है और ये आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, उनके नाम का दुरुपयोग वो अपने बैनर और पोस्टरों के माध्यम से ये अफवाह फैला रहे कि उनके स्टार प्रचारक के रूप में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन विधानसभा अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव प्रचार हेतु उनके आने का आगमन। अमरवाड़ा विधानसभा छिंदवाड़ा के नाम से एक ग्रुप चलता है गोंडवाना का, उस गोंडवाना के ग्रुप में वो ऐसी भ्रामक खबरें, झूठी खबरें फैला रहे और जिसका आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी किसी भी तरह से उस खबर की पुष्टि नहीं करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी से ये जानकारी अभी हमें मिली है कि किसी भी तरह से चंद्रशेखर भाई किसी भी प्रत्याशी के लिए किसी भी प्रचार हेतु अमरवाड़ा विधानसभा में उनका आगमन नहीं हो रहा है। तो इस ऐसी झूठी जो खबरें या ऐसी भ्रामक काल्पनिक बातें लोगों के अंदर, लोगों के द्वारा लोगों के पास पहुंचा रहे, वो उसका प्रचार कर रहे हैं, तो उसी का हम खंडन करते हैं और मतदाता है उनको हम अपील करते हैं कि भाई सावधान रहे और चंद्रशेखर भाई नहीं आने वाले, तो हम उनको अपील करना चाहते हैं लोगों को कि भाई ये बातें जो फैलाई जा रही है ये झूठी है। उनके द्वारा उनके खिलाफ में हम पुलिस अधीक्षक से हम ये मांग करेंगे और एक एफआईआर दाखिल करेंगे। उसके बाद हम चुनाव आयोग से भी हम एक अपील करेंगे कि भाई ऐसे प्रत्याशी जो प्रोपेगेंडा झूठी खबरें फैला रहे और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे, तो इसमें भी हम चुनाव आयोग से हम एक अपील करेंगे कि भाई उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास अभियंता संघ के द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संघ द्वारा उपयंत्री जयसवाल नायक जनपद पंचायत सागर के विरुद्ध की गई मारपीट की घटना पर विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई।
सरपंच पति तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच पति तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। सरपंच पति को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अभी करो, आज करो। सर ये आज प्रति भी है सर, आज प्रति आपके माध्यम से जाएंगे सर। सागर में उपस्थित मतलब अभियंत्री जायसवाल नायक के साथ सरपंच पति पामखेड़ी पंचायत के उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया एवं सरकारी काम में बाधा देते हुए उनको मारने की धमकी दी गई और दोनों आंखों में मिर्ची डालकर जान से मारने की मतलब धमकी दी जा रही है। तो उनके खिलाफ हम सभी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंता लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि उस पर उचित से उचित कार्रवाई की जा सके। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तो ज्ञापन सभी जिलों में सौंपा जा रहा है, अब देखते हैं मतलब आगामी दिनों में क्या कार्रवाई होती है, इसीलिए कार्रवाई के लिए ही मतलब ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कुमारी श्रीमती रोहिणी बघेले है। प्रयास वुमेन क्लब के द्वारा शांति कॉलोनी स्थित ओमकार धाम में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर क्लब सदस्यों के साथ स्थानीय निवासियों ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। धाम शांति कॉलोनी में आज प्रयास क्लब के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रयास क्लब का हर साल का एक प्रोजेक्ट रहता है कि जुलाई माह में हम लोग पूरे माह वृक्षारोपण करते हैं। आज इस ओंकार धाम में महिलाओं द्वारा सदस्यों द्वारा शमी पत्र का पौधा, बेल पत्र का पौधा जो कि पूजा के लिए बहुत शुभ होता है, उसके पौधे लगाए गए और आम का पौधा लगाया गया, पीपल का पौधा लगाया गया और आंवले का, ये सभी पौधे यहाँ पर लगाए गए। और कॉलोनी वासियों द्वारा जो हमारे सदस्य हैं वो सब इसकी देखरेख करेंगे और हम वहीं पर पौधे लगाता है प्रयास क्लब जहाँ पर उसकी देखरेख हो और वो समय पर बड़े हो पाएँ और पनप पाएँ। और हमारा ये प्रोजेक्ट हर वर्ष होता है और हम चाहते हैं कि हम कुछ सहयोग करें हमारी प्रकृति को बचाने के लिए। धन्यवाद। प्रति सोमवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभागों के अंतर्गत जारी कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। लोग कहाँ कोने में छुपे रहते हैं, यहाँ बीच बीच में इतनी सारी चेयर्स खाली हैं, इधर खाली हैं, लास्ट में आते तो चुपचाप वहीं बैठ जाते चुप करके, बीच में इतनी कुर्सियां खाली नहीं है। बताओ इधर आ जाओ तुम लोग भाई। पांडे तुम्हारे बगल में भी तो खाली वही मिलती खाली। हाँ RRC जारी हो गई है आपको। मेरा है WN, मेरा है, चेक करो जरा, नहीं होगा तो कॉपी दे दो इनको। 100 दिवस में सर्वाधिक दुकान में इसमें से दुकानें खुलने सर ग्रामीण क्षेत्र की है। क्यों नहीं खुलवा पा रहा? ये सर पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही सर, इसके लिए कल परसों की चिट्ठी लिखी थी और कलेक्टर भी लिखा और मैं पार्टी में भी लिखा है सर। ये क्या है? गो ग्रीन वेयर हाउस प्राइवेट? ये सर वो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का केस था जिसमें सर RRC जारी हो गई है। ये मुख्य रूप से सर ये विलोपन हुआ है इसमें। जाओ चले जाओ। इसमें क्या हुआ अगले वाले दातला में सर वसूली होना है। SDM साहब के वहाँ पर प्रकरण है सर, उनको FIR भी होना है। SDM क्यों नहीं हुई FIR इसमें? SDM जामई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
1 जुलाई से देश भर में लागू हुए 3 नए भारतीय कानून। कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु सिटी कोतवाली में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। डॉक्टर्स डे के अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किया गया चिकित्सकों का सम्मान समारोह। डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय में किया रक्तदान। बरसात के मौसम में सब्जियों में लगी आग। आलू, प्याज, टमाटर के दाम 60 रुपए तक पहुंचे। आपूर्ति कम होने से बढ़ रहे सब्जियों के दाम। और 30 जून को जिला स्तरीय यूथ जूनियर सीनियर महिला पुरुष वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विजेता खिलाड़ी हुए पुरस्कृत। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।